रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मदन सिंह की अध्यक्षता में आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह राज्यसभा सांसद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। अध्यक्ष मदन सिंह संतोष यादव ने बताया कि मौजूदा सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को बिना किसी सबूतों के झूठे केस बनाकर फंसाया है, जबकि आज तक किसी के पास एक भी पैसा नहीं मिला। लेकिन बिना किसी सबूतों के अभाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए संजय सिंह राज्यसभा सांसद को जमानत दे दी, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को तमाचा दिया। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी मनोज अन्ना, उपाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, रमेश आजाद, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष एक्स सर्विसमैन कमांडेंट संतोष यादव, जिला उपाध्यक्ष रियल पार्लियामेंट नरेश चौधरी, सुभाष अग्रवाल, कपिल चौटाला आदि ने बताया कि भाजपा सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है और विपक्ष को खत्म करना चाहती है, जो सरासर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देश की जनता 2024 के चुनावों में इसका जवाब देगी। जिला सह सचिव कपिल चौटाला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से डरी हुई है और ये विपक्ष को खत्म करना चाहती है, जिस कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये बीजेपी जुमलों की सरकार है, ये उखाड़ के फेंक दूंगा, ये बीजेपी यहाँ से भाग जाएगी और हमारा केजरीवाल शेर की तरह, जैसे संजय सिंह शेर बन गया वैसे हमारा केजरीवाल जी, मनीष जी, सारे लोग बाहर आएंगे और सत्य की जीत हुई है। हमको बड़ी प्रसन्नता है और आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा बनेगा बनेगा। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बुलावे पर आप यहां आए और उसके पश्चात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीज़न जिस डिसीज़न में संजय सिंह जी को बेल मिली है, वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो झूठ के मुंह पर सच का तमाचा टिका है। और इससे यह बात साथ ही साथ सिद्ध होती है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को, जिनको सत्ता का नशा है, वह संवैधानिक संस्थाओं का गलत प्रयोग करके जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को न्यायपालिका और साथ ही साथ देश की जनता देख रही है। वह 2024 में इसका भरपूर जवाब देगी। और साथ ही साथ कल यह एक उत्साहवर्धक चीज़ है हम जैसे युवाओं के लिए कि सच को दबाया जाता है पर सच दब नहीं सकता। एक ना एक दिन यह सब कुछ देखते हुए हम ये बात को बोलना चाहते हैं कि सच सामने आएगा और हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी को, सभी आप मीडिया साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं यहाँ की लोकल जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हम इस मौके पर हम यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें टाइम दिया। हम आज जो इकट्ठे हुए हैं ये एक बहुत ही बड़ी खुशी का था, क्योंकि आज कल हम देखा होगा कि सारी जनता जानते हैं कि बीजेपी वालों ने ज़बरदस्ती कर करके उल्टे ब्लेम लगा कर झूठा केस बना करके शराब घोटाले के अंदर हमारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर ईडी के माध्यम से और जेल बना रखा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है और न ही उनका अभी तक कोई भी चीज़ उनका बरामद हुई है और न ही ऐसा कोई सबूत मिला है कि उनके ऊपर केस चलाया जा सके। लेकिन ईडी की ज़बरदस्ती करते हुए इन्होंने PMLA कहता है, ईडी की ज़बरदस्ती करते हुए, ईडी ने मनमानी करते हुए और उनको हमेशा जेल में डाल दिया, जो कि गलत बात थी। कल हमारे माननीय श्री संजय सिंह जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उनको जमानत पर रिहा किया, जो कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें ईडी की पोल खुली और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली, माननीय प्रधानमंत्री जी की पोल खुली कि लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने अपनी पावर का यूज करते हुए उनको जमानत दी और उन्होंने ईडी की मनमानी पर रोक लगाई। अभी जब हमारे जब इनोसेंट हो गया है तो बाकी भी धीरे धीरे हमारे नेता बाहर आएंगे, क्योंकि हमारा अभी तक कोई केस नहीं है। क्योंकि जो झूठ का केस इन्होंने बनाया था, एक रेड्डी के ऊपर बनाया था, जो रेड्डी की अरविंदो फार्मा का था, जिसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया। मैंने लॉटरी केस तो बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी अपना केस खुलवाए ना, झूठे दूसरों को फंसाने के चक्कर में घूम रही है। तो झूठा केस कभी नहीं, झूठ कभी भी पैर नहीं चलती, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और ये सच्चाई की जीत हुई है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देश ने एक बार फिर से देखा कि किस तरह तानाशाह माननीय मोदी जी जो है उनकी कल फिर एक बार हार हुई है।
हमारा शेर संजय भाई फिर वापस बाहर आया। सबको पता था कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया और जेल में डाला था, और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। एक बार फिर सत्य सामने आया है और संजय भाई आज शेर की तरह आम आदमी पार्टी के साथ फिर खड़े आप सबको नजर आएंगे। बार बार तानाशाह को नीचा देखना पड़ता है। चंडीगढ़ में भी उसको नीचा देखना पड़ा था जब वो वोट की चोरी कर रहे थे। एक बार फिर से जो ईडी का सहारा लेके हमारे बड़े बड़े नेताओं को उन्हें अंदर डाला है, और जिस तरीके से संजय भाई बाहर आए उसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, और इस तानाशाही का अंत इन्हीं क्रांतिकारी लोगों के द्वारा ही इस तानाशाही का अंत इस देश में होगा। क्या देख 2024 के चुनाव में लोगों को अब पता चलने लगा है कि जो 2014 के जो नारे मोदी जी ने लगाए थे वो सारे जुमले थे। उनका मकसद सिर्फ देश को तानाशाही की तरफ लेके जाना था, देश के ऊपर राज करना था, चाहे वो किसी भी तरीके से राज करने के लिए कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं, देश को गुमराह कर सकते हैं। और इस तानाशाही की वजह से जो देश के हालात बने, इसने पूरी दुनिया में हमारे भारत देश को काफ़ी नीचे दिखाया है। आज अमेरिका, जर्मनी सब हमारे देश के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हुए, हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम के ऊपर आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए, किस तरह से निर्दोष आदमियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, किस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है, लोगों के राइट्स है, उनको दबाया जा रहा है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।